नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के बारे में। क्या कुछ प्रिडिक्शन रहने वाली है यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट के प्राइस को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 सितंबर को हैमस्टर कॉम्बैट का कॉइन जो है वहाँ पर लिस्ट होने वाला है बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, बायबिट के ऊपर और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस के साथ एक साथ लिस्टिंग मिल रही है इस कॉइन को। तो यहाँ पर मैं अपनी प्राइस प्रिडिक्शन आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी क्या प्राइस प्रिडिक्शन है हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन को लेकर। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी खेलते हुए इस गेम को करीब करीब 3 महीने के आसपास, 2-3 महीने के आसपास हो चुके हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कि रिसेंटली भी यहाँ पर खेलना स्टार्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पर इस गेम को खेलने के बदले जो आपको कॉइन्स मिलने वाले हैं वो आपको कितना पैसा दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में फटाफट। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आप सब लोगों के साथ कुछ डिटेल्स में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों के साथ में। तो दोस्तों, ये है वो अनाउंसमेंट जो कि बाइनेंस ने करी थी, जो कि यहाँ पर बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट जो कॉइन है जिसका टिकर होने वाला है HMSTR, इट इज गेटिंग लिस्टेड ऑन बाइनेंस। और यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर बाइनेंस लॉन्चपूल पर भी ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि देखिए, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर और कुछ डिटेल्स भी दे रखी हैं, जैसे कि इसकी टोटल टोकन सप्लाई, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो टोटल कितने होने वाले हैं और यहाँ पर कितने कॉइन्स जो लॉन्च पूल में मिलेंगे। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि देखिए, इसका जो टोटल टोकन सप्लाई है वो 100 बिलियन कॉइन्स का होने वाला है। 100 बिलियन HMSTR, मतलब कि हैमस्टर कॉइन्स जो है वो होने वाला है। अगर हम बात करें बाइनेंस लॉन्च पूल की, तो इस 100 बिलियन में से ही 3 बिलियन जो कॉइन्स होंगे वो लॉन्च पूल के लिए डेडिकेटली दे दिए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से करके, लेकिन हमको तो मतलब है वो टोटल यहाँ पर टोटल टोकन सप्लाई का मतलब है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या इसका टोकन का प्राइस, इसका जो प्राइस है वो क्या रह सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगा मैं, वो ये, मैं नोटपैड सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप सब लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकूँ कि मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ। कि देखिए, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर डॉक्स कॉइन जो है वो लिस्ट हुआ था, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो नॉट कॉइन लिस्ट हुआ था। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था डॉग का भी और नॉट का भी, कि यहाँ पर आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिले थे, बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप नॉट और डॉग्स जो फ्री में मिले थे। और इसके लिस्ट होने के बाद अगर हम इसको देखें तो जो नॉट का प्राइस था पहले नीचे था, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये ऊपर गया तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो टोटल सप्लाई होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे हैमस्टर के केस में तो ये 100 बिलियन है। वैसे ही नॉट के केस में कुछ एक टोटल सप्लाई थी। टोटल सप्लाई बेसिकली मल्टीप्लाई बाय प्राइस, राइट। मल्टीप्लाई जो प्राइस करता है उसके बाद उसका जो है वो मार्केट कैपिटल जो है वो निकलता है। किसी भी कॉइन को ये देखने के लिए कि क्या ये खरीदने के लायक है या ये होल्ड करने के लायक है, उसको प्राइस से आप जज नहीं कर सकते। जो जज करने का तरीका होता है मार्केट कैपिटल के बेसिस पे, राइट। तो इसकी जो मार्केट कैपिटल जो टोटल जो ऊपर की तरफ गई थी वो गई थी 2.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास, राइट। 2.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास गई थी। और उसी तरीके से सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉग्स का भी था। तो इसका जो प्राइस जितना भी आया था, क्योंकि प्राइस से ही मार्केट कैपिटल डिसाइड होगी, टोकन सप्लाई तो हमेशा फिक्स रहेगा और प्राइस जितना होगा उसी के हिसाब से मार्केट कैपिटल इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जो इसका जो टोकन सप्लाई था, उसके बाद जो इसकी जो मार्केट कैपिटल निकल कर आई वो आई यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटल तक ये ऊपर की तरफ गया था डॉग्स का प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो नॉट था या डॉग्स था, जब ये लिस्ट हुए थे तो डॉग्स की जो मार्केट कैपिटल जो मैक्सिमम गई थी, वो गई थी 1 बिलियन डॉलर्स की, राइट। और इसी केस में अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट की जो मार्केट कैपिटल मैक्सिमम गई थी वो गई थी 2.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अभी ये हैमस्टर कॉइन जो है वो यहाँ पर आने वाला है, राइट। और हैमस्टर कॉइन आने वाला है 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को जब ये आएगा तो किस
कितना मार्केट कैपिटल हम इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटल इज द मेन थिंग। प्राइस जो है वो प्राइस से आप कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या ये वर्थ होल्डिंग है या नहीं है। हमेशा मार्केट कैपिटल से ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये वर्थ होल्डिंग है, क्या इसको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए या फिर इसको जो वो होल्ड करके रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसके जो, क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, इसमें जो लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसके लिए इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो मार्केट कैपिटल जो हो सकती है, जो मेरा अंदाजा है, वो $2 बिलियन से लेके 4 बिलियन, $2 बिलियन से लेकर $4 बिलियन तक जो है वो जा सकती है। दिस इज आई एम टॉकिंग इन डॉलर्स, राइट, ऑफ कोर्स इन डॉलर्स। तो यहाँ पर हम डॉलर्स में ही सारी कुछ बातचीत करेंगे। आखिरी में जब प्राइस निकल कर आएगा तो आपको कन्वर्ट करके बता देंगे कि INR में भी क्या कुछ प्राइस रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर 2 बिलियन से लेकर यहाँ पर $4 बिलियन तक का यहाँ पर जो है वो प्राइस, जो मार्केट कैपिटल है वो रह सकती है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चलते हैं और हमारे पास जो टोकन सप्लाई हमको पता है कि 100 बिलियन की है, और हम यहाँ पे ChatGPT से पूछते हैं कि इफ टोकन सप्लाई ऑफ एनी कॉइन, क्योंकि खुद से कैलकुलेट कर हमें बता देगा, बस सिंपल सी बातचीत है, इसमें और कुछ करना नहीं है। टोकन सप्लाई ऑफ एनी कॉइन इज 100 बिलियन कॉइन्स एंड मार्केट कैपिटल is $2 billion. What will be the price? What will be the price? Right? तो मैं इसको सीधे एंटर मारता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन करके हमें बताएगा। फॉर्मूला वही है, सिंपल इसने बता दिया कि वन प्राइस ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई, राइट। आप चाहे मार्केट कैपिटल को टोटल सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, या फिर प्राइस को जो है वो मतलब बेसिकली आपको पता ही कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटल निकाली जा सकती है। तो इसके हिसाब से इन्होंने प्राइस जो वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो प्राइस निकल कर आया $0.02, राइट। तो यहाँ पर 2 बिलियन पर हम लिख लेते हैं कि 2 बिलियन अगर इसकी मार्केट कैपिटल अगर हुई, राइट, तो इसका प्राइस निकल कर आएगा $0.02, राइट। ये चीज़ हमको सब समझ में आ गई। और यहाँ पर अगर इसी तरीके से अगर हम 4 बिलियन को अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर जो इसका जो प्राइस है, फिर भी हम इसको जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलते हैं कि इसको सिंपल की व्हाट हैव जो मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटल गोज टू $4 बिलियन, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको बोल दिया कि $4 बिलियन तक जाएगा तो क्या होगा। इसने सामने से ये चीज़ बताया कि हमको जो प्राइस निकल कर आया है वो निकल कर सिंपल स्ट्रेट सा वही फॉर्मूला इसने लगाया। तो इसने बताया कि भाई 0.04 निकल कर आ गया, राइट। तो $4 बिलियन पे इसका जो प्राइस निकल कर आएगा वो 0.04। तो मतलब कि मेरा मानना जो है वो ये है कि 2 बिलियन से लेकर $4 बिलियन तक के बीच में इसकी मार्केट कैपिटल रह सकती है। और हम अब यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं कि 2 बिलियन की अगर मार्केट कैपिटल रहेगी तो इसका प्राइस रहेगा डॉलर्स में $0.02, और अगर 4 बिलियन की अगर यहाँ पर मार्केट कैपिटल रहेगी तो $0.04 बिलियन, राइट। सो 0.04 यहाँ पर जो है वो बेसिकली प्राइस रह सकता है, बिलियन डॉलर्स नहीं, प्राइस इन डॉलर्स ओनली, राइट। तो यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर 2 बिलियन की मार्केट कैपिटल पर 0.02 और यहाँ पर 4 बिलियन की मार्केट कैपिटल पर 0.04, राइट, ये इसका प्राइस रह सकता है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं INR में। हम इसको बोलते हैं कन्वर्ट दिस एंड ये जो 0.02 एंड 0.04 टू INR, राइट, टू INR, राइट। तो इस तरीके से इसने INR में अब ये कन्वर्ट करेगा और ये बताएगा हमें कि किस तरीके से इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन रुपीज़ में हमको क्या कुछ देखने को मिलता है, राइट। तो इससे क्लियर कट यहाँ पर कैलकुलेट कर बता दिया कि देखिए कि अगर आप 0.02 USD को अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल इसने कन्वर्ट कर हमको ये चीज़ बताई है। यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्राइस रहेगा 83 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया है इसने, राइट। तो इसका प्राइस रहेगा ₹1.66, $1.66 इन INR, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे 0.04 को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो इसका प्राइस निकल कर अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या कुछ प्राइस रहने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर इसका प्राइस रहेगा ₹3.32, ₹3.32, राइट। यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर निकल कर आता है इसका प्राइस। मतलब कि INR में जो इसका प्राइस रहने वाला है ₹1.66 से लेकर, ये जो मेरी उम्मीद है बेसिकली, ये मेरा प्रिडिक्शन है, राइट। यहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं समटाइम्स, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि INR में जो इसका प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है ₹1.66 से लेकर
₹3.32 के बीच में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो मिनिमम $2 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, राइट। और ये $2 बिलियन के आसपास तक इसका जो प्राइस या फिर इसका मार्केट कैपिटल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहाँ तक ऊपर तक मैक्सिमम मैं इन इनिशियल फेजेस कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 4 बिलियन तक मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि 3 बिलियन हो सकता है 3.5 बिलियन हो सकता है 2.5 बिलियन हो, राइट। चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ₹1.66 से लेकर ₹3.32 तक इसका प्राइस जो है वो हो सकता है। सो दिस इज माय प्रिडिक्शन एट द मोमेंट। लेट्स सी क्या कहाँ पर ये प्राइस पे किस प्राइस पे लिस्ट होता है, लेकिन ये मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर हैमस्टर कॉइन के साथ में है। और आप सब लोगों को बता दें कि देखिए मैं आप सब लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ कि हैमस्टर कॉइन को किस तरीके से विड्रॉ कर आप बाइनेंस एक्सचेंज पर या किसी और एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ ही साथ आई बटन में भी ऊपर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने कॉइन्स को डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लेकर आना है। और सबसे पहले आपके पास बाइनेंस का एक्सचेंज होना चाहिए, बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट जो है वो होना चाहिए। अगर आपका बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप सब लोगों को बता दूं कि लिंक उस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाइए और वहां पर जाकर अपना जो डिपॉजिट जो है वो हैमस्टर कॉइन को कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोगों को बाइनेंस एक्सचेंज पर जो हैमस्टर कॉइन है उसको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ रही है। जब वो अपना एड्रेस और मेमो एंटर करते हैं तो वहां पर वो सेव नहीं होता। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एयर ड्रॉप के बटन पर क्लिक करते हैं हैमस्टर कॉइन के, उसके बाद आप विड्रॉल ऑप्शन पे जाते हैं तो सारे एक्सचेंजेस की आपको लिस्ट दिखती है। तो जब सारे एक्सचेंजेस की लिस्ट दिखती है तो आखिरी में एक ऑप्शन है रीसेट करने का, रीसेट विड्रॉल ऑप्शंस, राइट। उसको यहाँ पर प्रेस करना मत भूलिए, पहले उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बाद जाकर आप अपना एड्रेस जो है वो एक्सचेंज का एड्रेस जो है जाकर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ प्रोसेस है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना था। अपनी प्राइस प्रेडिक्शन मैंने शेयर कर दिया है यहाँ पर। और हाँ, बाइनेंस और बायबिट दोनों के ही अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टेलीग्राम अकाउंट्स है, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सारे के सारे टेलीग्राम अकाउंट्स के जो कॉइन है उसको जाकर एक ही बाइनेंस के अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर दे, वरना यहाँ पर सिस्टम समझ जाएगा कि आप जो है वो एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ चीज़ें डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको ये चीज़ बोल देगा कि डुप्लीकेसी है। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास मल्टीपल टेलीग्राम अकाउंट्स है जिसके अंदर आपने हैमस्टर गेम को खेला है और कॉइन्स को अक्यूमुलेट किया है, तो अलग अलग अकाउंट्स के अंदर ही करें। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि कोई एक अकाउंट का जो है वो बाइनेंस में ले लिया, दूसरे अकाउंट का आपने बायबिट में ले लिया, ऐसा आप कर सकते हैं। तो बायबिट और बाइनेंस दोनों का ही लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप अकाउंट क्रिएट करिए और वहां पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहां पर जो है वो विड्रॉल सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।